ये शिविर है एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे भारत जाना जाता है, और वो है उपनिषद। अनुगूंज ऋषियों के हृदय में दिव्य उपनिषद ध्वनियां स्वरों की, दिव्य भाषा से रचित ये गहन चिंतन के प्रमाण, अमर आध्यात्मिक धरोहर, भारतीय दर्शन के प्राण। अगर भारत के दर्शन को कहीं खोजना हो, शुद्धतम दर्शन, बिना किसी मिलावट का, खालिस सोना, तो उपनिषद है। और उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। श्रुति को समझें। दुनिया के जितने भी गहनतम ग्रंथ हुए हैं, वे कभी लिखे नहीं गए। वे सब गुरु के द्वारा बोले गए, शिष्यों के द्वारा आत्मसात किए गए, और काफी काफी सालों के बाद ऐसे शिष्य जब विदा होने लगे, धरती से जाने लगे, तो फिर लिखे जाने लगे। और उपनिषद समस्त विश्व को भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है जो भारत ने दी। अच्छा, उपनिषद जो है ना, वेदों के अंतिम भाग है। ये वेदों से आते हैं। हमारे पास जो 4 वेदों का जिक्र आता है, उसी के ये पार्ट है। इसलिए उपनिषद को कहीं कहीं पर वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वेदों का ये सार है। और मुख्य उपनिषद जो है वो करीब करीब 12 या 13 है, और सभी उपनिषद किसी न किसी वेद ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो अंकित शब्द आता है, सबने देखा है, क्या आता है? सत्यमेव जयते। ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में आता है। ये लिया गया है भारत के मुंडको उपनिषद से। ये वहां से शब्द आया। भारत के उपनिषदों में अनंत अनंत फूल झर गए हैं। खूब फूल झरे साहब। और जब भी धरती पर कोई गुरु आता है तो ये फूल और झड़ते जाते हैं, झड़ते ही जा रहे हैं। एक एक शब्द परम सुगंध का एक जगत है। उपनिषद जिसमें शाश्वत की पंखुड़ियां हैं। एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोर उपनिषद। उसमें बहुत प्रेरणा भरे शैली में उद्घोष किया गया है। क्या कहा गया उसमें? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। अर्थात उठो, जागो, और अपनी मानसिक और आत्मिक शक्तियों के विकास हेतु श्रेष्ठ विद्वानों का संसर्ग करो। यह कठोपनिषद का वाक्य है। और ब्रह्म विद्या के मार्ग का आश्रय लो। कठोपनिषद के इसी अमर वाक्य को अपने जीवन में आत्मसात करके स्वामी विवेकानंद ने उस समय संपूर्ण भारतवर्ष की सोई हुई शक्ति को जगाने का काम किया। आध्यात्मिक स्वावलंबन एवं स्वाभिमान की भावना को उस समय इसी सूत्र को लेकर के विवेकानंद ने भारत को जगाया था। अच्छा, उपनिषद जो है ना, वो एक आकांक्षा है। किस बात की आकांक्षा? परम स्वतंत्रता की। एक ऐसा क्षण आ जाए चेतना में, ऐसा पल आ जाए, ऐसा मोमेंट आ जाए जब मैं पूर्णतया अकेला रह जाऊं। अकेला रह जाऊं लेकिन मुझे अकेलापन न लगे। ध्यान रखना, 2 बातें हैं। अकेला जब आदमी बैठता तो बहुत अकेलापन सताता उसको।
आकांक्षा क्या है कि मैं पूर्णतः अकेला रह जाऊं लेकिन मुझे अकेलापन न लगे, एकाकी हो जाऊं फिर भी मुझे दूसरे की अनुपस्थिति पता न चले, अकेला ही बचूं तो भी ऐसा पूर्ण हो जाऊं कि दूसरा मेरे खालीपन को आके पूरा करेगा, इसकी मेरे भीतर पीड़ा न रहे। मैं इस भांति हो जाऊं कि मेरे होने में ही सब समा जाए, मेरा होना ही पूर्ण हो जाए। अभिप्सा है ये मनुष्य की, और गहनतम प्राणों में ये अभिप्सा हर व्यक्ति के भीतर छिपी है। क्यों छिपी है? क्योंकि सारा जो दुख है आदमी का, वो सीमाओं का दुख है, बाउंड्री का दुख है, बाउंडेज का दुख है। सारा दुख बंधन का दुख है। सारा दुख क्या है? कि मैं पूरा नहीं हूं, अधूरा हूं, और मुझे पूरा होने के लिए न मालूम कितनी कितनी चीजों की जरूरत है, और सब चीजें मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती है, तो भी मैं पूरा नहीं हो पाता हूं। मेरा अधूरापन कायम ही रहता है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं जहां के वहीं खड़ा रहता हूं, इतना दौड़ता हूं, भागता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरा अधूरापन कायम रहता है। मैं जहां के वहीं अपने को देखता हूं। सब कुछ मिल जाए मुझे तो भी मैं अधूरा ही रह जाता हूं। तो एक आकांक्षा मनुष्य के भीतर जगी, जिसको हम धर्म कहते हैं। ये आकांक्षा जग जाए तुम्हारे भीतर, इसको कहते हैं धर्म। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिन चीजों को पाने चलता हूं, उसको पाने पर भी जब पूर्णता नहीं मिलती, तो उन्हें पाने की यात्रा ही व्यर्थ और गलत हो, तो कोई मार्ग खोजूं मैं। जब मैं वस्तुओं को पाकर के पूरा नहीं होता, बल्कि वस्तुओं को पाने में मैं ही पूरा हो जाता हूं, दौड़ते दौड़ते। और तब इस गहनतम अनुभवजन्य अभिप्सा के साथ, प्रश्न के साथ, भीतर परम जिज्ञासा के साथ उपनिषद की यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए जिन्होंने भी गहन खोज की, उनको ये लगा कि आदमी तब तक आनंदित नहीं हो सकेगा जब तक दूसरा तुम्हारी जरूरत है, और तब तक आदमी दुखी रहेगा ही रहेगा। जब तक मेरा सुख दूसरे पर निर्भर है, तब तक मैं दुखी रहूंगा, क्योंकि मैं परतंत्र हूं, और परतंत्रता में आनंद हो नहीं सकता। अगर हमारे सारे दुखों का अगर निचोड़ निकालें, हम अपने जीवन को देखें, तो उसमें एक चीज बड़ी सार्वभौमिक है, और वो है परतंत्रता। और सारे आनंद का सार निकाले, निचोड़ निकाले, तो वो है स्वतंत्रता। और इसी परम स्वतंत्रता को हमने मोक्ष कहा। इस परम स्वतंत्रता को हमने निर्वाण कहा। इसी परम स्वतंत्रता को हमने कैवल्य कहा। 3 कारणों से। इस परम स्वतंत्रता को हमने मोक्ष कहा है। क्यों कहा? क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं। इस परम स्वतंत्रता को निर्वाण कहा। क्यों कहा? कि वहां मैं भी नहीं हूं, मेरा होना भी वहां मिट जाता है, बस मात्र अस्तित्व रह जाता है, मैं खो जाता हूं। जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो मुझे 2 शब्दों का प्रयोग करना पड़ता, मैं और हूं। हमने निर्वाण कहा इसे। इस क्षण में मैं भी मिट जाता है, और केवल हूं होना, अपना इजनेस, अपनी प्रेजेंस मात्र बाकी रह जाती है। इसका कोई नाम नहीं है। बस भीतर भाव होता है कि बस मैं हूं, मैं हट जाता है। और हमने इसे कैवल्य भी कहा, क्योंकि उस क्षण में मैं केवल अकेला रह जाता हूं। इसका अर्थ हुआ कि सभी कुछ मुझ में ही समा जाता है। आकाश मेरे भीतर होता है, चांद सितारे मेरे भीतर होते हैं, सृष्टियां मेरे भीतर बनती है, बिगड़ती है, मैं ही फैलकर इस ब्रह्मांड के साथ एक हो गया होता हूं। इसलिए यहां पर आकर कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, इस अनुभव पे आकर। इसलिए इसे कैवल्य कहा गया। इसलिए उपनिषद इस परम स्वतंत्रता की खोज है। ध्यान रखना, पहली बात,
उसकी जिज्ञासा के मार्ग का अनुसंधान है कि कैसे स्वतंत्र हो जाऊं मैं। अच्छा, उपनिषद का प्रारंभ होता है, हर उपनिषद का, एक प्रार्थना से। बड़ी गजब की बात है, एक प्रार्थना से उपनिषद प्रारंभ होता है। थोड़ा समझ लें इसको, क्यों होता है प्रारंभ। क्योंकि किसी भी यात्रा का साधारणता प्रारंभ तो होना चाहिए प्रयास से, प्रार्थना से नहीं होना चाहिए, प्रयत्न से होना चाहिए, आपकी एफर्ट से होना चाहिए। लेकिन उपनिषद होता है एक प्रार्थना से। बहुत संकेत है इसमें। क्या संकेत है? पहली बात कि जिसको हम खोजने चले हैं वो हमारे प्रयास से मिलने वाला नहीं है, वो हमारे प्रयास से मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे बिना प्रयास के मिल जाएगा। अब बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन बात है, ध्यान रखना, बड़ी अनबूझ पहेली है ये। स्वयं की खोज बड़ी अनबूझ पहेली है, बिना प्रयास के भी नहीं मिलता। बस यही कठिनाई है, और यही सारे धर्म की साधना की गांठ है और उलझन है कि प्रयास से मिलता भी नहीं और प्रयास भी करना पड़ता है। जिसे हम खोजने चले हैं वो हमारे प्रयास से नहीं मिल जाएगा और हमारे बिना प्रयास के भी नहीं मिलता। हमारे ही प्रयास से इसलिए नहीं मिल जाएगा कि हम जिसे खोजने चले हैं वो हमसे बहुत बड़ा है। जैसे एक कारागृह में बंद व्यक्ति स्वतंत्रता को खोजने चला है तो जेल में। अब वो स्वतंत्रता को खोजने चला है, कैदी परतंत्र है, जंजीरों में बंधा हुआ है, और स्वतंत्र आकाश को खोजने चला है। और जिसकी खोज है बड़ा है। कैदी की सामर्थ्य बड़ी सीमित है, सीमित न होती तो कैदी न होता, सीमित न होती तो कारागृह में होता ही नहीं, सीमित न होती तो कौन उसके हाथ में जंजीर बांधता, कौन उसके पैरों में बेड़ियां लगाता, कौन उसके आसपास जेल खाना बनाता। सीमित है, कमजोर है, इसलिए वो कारागृह में है। ये उसकी कमजोरी की खबर है। इसलिए अकेले प्रयास से भी कुछ नहीं हो सकेगा। अगर उसके ही प्रयास से ही हो सकता तो कारागृह में होता ही नहीं वो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बिना प्रयास के हो सकेगा, क्योंकि अगर वो कारागृह में पड़ा हुआ कैदी अपनी जंजीरों से राजी हो जाए और सो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको कारागृह से मुक्त नहीं कर सकती। राजी हो जाए, हाँ, जैसे हम सब राजी हो गए संसार के कैद खाने में, तो कोई ताकत उसे कारागृह से मुक्त नहीं कर पाएगी। वो अकेला भी मुक्त नहीं हो सकता, और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी बिना उसके सहयोग से उसे मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए धर्म की सबसे गहरी जटिल समस्या को हम पहले समझ लेंगे। ये समस्या है बहुत बड़ी। तो आदमी मुक्त हो सकता है तो उसको प्रयास भी करना पड़ेगा, और प्रयास के भी पहले उसे अपने से जो विराट है, बड़ा है, उसको पुकारना भी पड़ेगा। प्रयास से भी पहले उसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना से ही उसका प्रयास शुरू होगा। प्रार्थना उसका पहला प्रयास होगी। लेकिन प्रार्थना आपको प्रयास जैसी मालूम नहीं पड़ती। प्रार्थना का मतलब क्या है? तू कर, तू मुझे सहायता दे, तू मेरी मदद कर, तू मेरे हाथ को पकड़, तू मुझे बाहर निकाल। अगर इतने पर प्रार्थना रुक जाए तो प्रार्थना काम नहीं कर पाएगी। अगर प्रार्थना करके कैदी सो जाए ऐसा कि मुझे बाहर निकाल, मुझे ये मुक्त कर, और सो जाए तो मुक्त कभी होगा नहीं वो। प्रार्थना केवल एक जाने आने वाले प्रयास का सूत्रपात है। प्रार्थना जरूरी है, काफी नहीं है, लेकिन प्रयास अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं। और जहां पर प्रार्थना और प्रयास दोनों संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वहां पर आपके जीवन में विराट ऊर्जा का जन्म होता है। तो प्रयास भी चाहिए और उस विराट से अपनी प्रार्थना भी चाहिए, जिसके कारण असंभव भी संभव हो जाता है।
प्रार्थना का अर्थ है कि मैं उस विराट की सहायता मांगता हूं, और प्रयास का अर्थ है कि मैं उस विराट के साथ चलने को राजी हूं, सहयोग करूंगा। मैंने प्रार्थना करी, मैं उसके साथ चलने को राजी हो गया। मैंने पुकारा परमात्मा को कि मुझे उठाओ, और प्रयास का क्या अर्थ है कि मेरे पास उठने की जितनी मेरे पास ताकत है पूरी लगा दूंगा, ये प्रयास है। लेकिन प्रार्थना का अर्थ है कि मैं अपने ताकत से नहीं उठ पाऊंगा, तुम्हारी जरूरत है। तो जब उसकी इच्छा होती है, जब प्रार्थना करते हैं और हम प्रयास करते हैं, तो हम अपनी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करना शुरू करते हैं। तो बिना प्रयास और बिना प्रार्थना, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता।